इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। इंटेक्स एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन जो होता है इसे हम बर्न करने से पहले, एयर में बर्न करने से पहले क्यों क्लीन करते हैं? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम जो होता है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। मैग्नीशियम क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। और ये क्या करता है, जब इसको एटमॉस्फेयर में हम रखते हैं, वैसे ही खुले एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बाद ये अपने ऊपर एक वाइटिश कलर की लेयर बनाता है। ये जो वाइटिश लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, स्टेबल होता है और फर्दर रिएक्शन नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये पहले ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर चुका होता है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। और जब हम इसे बर्न करते हैं तो ये पूरी तरह से बर्न नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं, हम सैंड पेपर के यूज़ से उसे पूरी अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं बाय रबिंग, और फिर हम उसे बर्न करते हैं तो अच्छी तरह से बर्न हो जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर खत्म हो जाती है, इसलिए वो अच्छी तरह से बर्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ये जो हमारे केमिकल रिएक्शंस लिखे हुए हैं इसे हमें बैलेंस्ड इक्वेशंस में कन्वर्ट करने हैं, लिखना है दोबारा। पहला है हाइड्रोजन दैट इज H2, क्लोरीन Cl2 गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ये हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इसे बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे रिएक्टेंट में है वही नंबर ऑफ़ एटम्स बिल्कुल प्रोडक्ट में इक्वल होने चाहिए। देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन यहाँ पे से 2 हैं, यहाँ पे क्लोरीन 2 हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या है, एक एक है। इसे हमें बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ऐड कर देते हैं। 2 ऐड करेंगे, ये हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। आप देख लीजिए, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन हो गए, दोनों हमारा क्या हो गया, बिल्कुल इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल ट्वाइस प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3। इस इक्वेशन में क्या करना है, बैलेंस करना है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए सेम वही देखते हैं कि नंबर ऑफ जितने एटम्स रिएक्टेंट में हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। देख लेते हैं, बेरियम यहाँ पे कितने हैं, 1 है, यहाँ पे बेरियम 1 है, ठीक है हमारा। फिर क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 3 है। बैलेंस हमारा केमिकल इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस नहीं है। इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे नंबर से हम इसमें ऐड करें जिसमें क्लोरीन हमारा इधर भी रिएक्टेंट में भी सेम हो जाए और इधर प्रोडक्ट में भी सेम हो जाए। और इसे करने के लिए क्या करते हैं, हम 3 इधर ऐड कर देते हैं और 2 इधर ऐड कर देते हैं। देख लीजिए, 6 नंबर ऑफ़ क्लोरीन्स इधर हो गए और 6 नंबर ऑफ़ क्लोरीन्स इधर हो गए। दोनों तरफ क्लोरीन के नंबर्स बिल्कुल इक्वल हो गए हैं। अब हम देखते हैं एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर भी एल्युमिनियम 2 है, बिल्कुल सही है, दोनों तरफ बिल्कुल एल्युमिनियम बिल्कुल सही है। अब SO4 देख लेते हैं। SO4 कितने इधर 3 हैं, इस तरह SO4 कितने हैं, सिर्फ 1 है। इसे बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे 3 ऐड कर देते हैं। ये देख लीजिए आप, 3 ऐड कर दिया है, जिससे दोनों जो इक्वेशंस हो गए रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बिल्कुल इक्वल हो गए हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स बिल्कुल बैलेंस्ड हो गया है। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है सोडियम दैट इज़ Na प्लस वाटर H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड हाइड्रोजन दैट इज़ H2। सोडियम के साथ वाटर के जब रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकलता है, सॉरी। तो देख लेते हैं इसको बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस में आप देख लेंगे Na यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी Na 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 1 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो गए हैं। उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी 2 ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बिल्कुल इक्वल हो जाता है। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन इक्वल तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सोडियम के जो नंबर्स हैं उससे छेड़छाड़ हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मतलब कि ऐड कर देते हैं, 2 यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे क्या होता है, नंबर ऑफ़ जो एटम्स है वो रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ़ एटम्स प्रोडक्ट में बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये जो हमारे केमिकल रिएक्शंस लिखे हुए हैं, इस रिएक्शंस को हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में चेंज करने हैं
विद इसके स्टेट सिंबल्स भी लिखने हैं। स्टेट सिंबल्स का मतलब होता है कि जो रिएक्शंस हो रहे हैं ये कौन से स्टेट्स में हो रहे हैं, सॉलिड में हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है, कौन से स्टेट में हो रहा है, हमें यहाँ पे मेंशन करना है। पहला जो क्वेश्चन है, सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride. Solution of barium chloride, that is BaCl2, and sodium sulfate Na2SO4 in water. यहाँ पे वाटर मेंशन कर दिया गया है। वाटर मेंशन हो गया, इसका मतलब कि ये कहाँ हो रहा है, सारे जो रिएक्शंस हो रहे हैं एक्वस सॉल्यूशंस में हो रहा है, यानी कि AQ एक्वस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। रिएक्ट टू गिव insoluble barium sulfate, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल मतलब कि वो क्या है, प्रेसिपिटेट है, यानी कि वो सॉल्युबल नहीं है, यानी कि वो क्या होगा, सॉलिड होगा, हमने एस लिख दिया। एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब कि ये सोल्यूशन है, यानी कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, एक्वस में हो रहा है, ये वाटर में सॉल्युबल है, यानी कि यहाँ पे हम एक्वस मेंशन कर देंगे। और फिर हम इस केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर देंगे। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देख लेंगे नंबर ऑफ एटम्स हमारे रिएक्टेंट में कितने हैं और नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट में कितने हैं, दोनों इक्वल होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को यहाँ पे कंजर्वेशन बिल्कुल फॉलो होना चाहिए। देख लेते हैं, बेरियम यहाँ पे कितने हैं, 1, यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 हैं, बट यहाँ पे सोडियम 1 है, इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। 2 ऐड करेंगे क्या होगा, हमारा सोडियम भी इधर 2 हो जाएगा, इधर भी सोडियम 2 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे और हमारा पूरा केमिकल रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, पूरा बिल्कुल अच्छे तरह से बैलेंस्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, और यहाँ पे यूज़ वर्ड किया है सोल्यूशन इन वाटर, दैट इज़ मतलब कि ये क्या है, एक्वस है, यहाँ पे एक्वस मेंशन कर देंगे हम, एक्वस विद रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl इन वाटर, वाटर यहाँ पे मेंशन कर दें, यानी कि रिएक्शन का हो रहा है एक्वस में, AQ, प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl एंड वाटर। NaCl क्या है, ये सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं सोल्यूशन है तो हम NaCl एक्वस मेंशन कर देंगे। एंड वाटर, वाटर को हम एक्वस नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिक्विड लिखते हैं, क्योंकि वाटर खुद एक एक्वस सोल्यूशन होता है, लिक्विड होता है, यहाँ पे L लिख देते हैं। ये हमारा इक्वेशन क्या है, बिल्कुल बैलेंस हो जाता है और विद इसके स्टेट्स भी। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1, अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। कोई सब्सटेंस है X, इसका जो सोल्यूशन है वो किस लिए यूज़ होता है, वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला, यानी कि जो सब्सटेंस X है इसे हमें नाम लिखना है और इसका फार्मूला लिखना है। तो आपको पता होगा जो घर में रंगाई पुताई की जाती है, पेंटिंग वगैरह की जाती है, वो किससे की जाती है, चूने से की जाती है, और चूने को हम कहते हैं क्विक लाइम, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम, यानी कि चूना, ठीक है, CaO, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। ये होता है जो हमारे उसके लिए यूज़ किया जाता है, रंगाई पुताई के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका फॉर्मूला हमें लिखना है, जब हम CaO को यानी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो हो जाता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब देख लीजिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO को हम H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CaOH का होल प्राइस बनता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम, ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other, name this gas। ये क्वेश्चन जो है एक्टिविटी 1.7 के ऊपर बेस्ड है। एक्टिविटी 1.7 क्या है मैं आपको बता दूं। एक्टिविटी 1.7 का ये एक डायग्राम है, इसमें कहता है क्या है, एक बीकर है, बीकर में क्या है, वाटर भरा हुआ है, वाटर पे हम क्या करते हैं, एक ग्रेफाइट रॉड लेते हैं, ग्रेफाइट रॉड की इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, ये एनोड है और ये होता है कैथोड, 2 हमारे हो गए। इसको हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया और यहाँ पे स्विच लगा दिया। जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से जो ये हमारा एनोड था, एनोड पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो गैस बन गया, यहाँ पे ये जो गैस है, गैस जो यहाँ पे वहाँ पे बना वो क्या है, ऑक्सीजन था, और यहाँ पे जो गैस था वो हाइड्रोजन था। लेकिन हुआ ये कि नंबर ऑफ़ जो हाइड्रोजन था वो ज़्यादा था, लेकिन नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन क्या थे, ऑक्सीजन गैसेस जो थे वो कम थे। ये पूछ रहा है ऐसा क्यों हुआ कि कौन सा गैस जो है वो ज़्यादा हुआ, कौन सा गैस कम हुआ और क्यों ऐसा हुआ,
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इसमें भरा गया है वो था H2O, दैट इज़ वाटर। और वाटर को यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वाटर, इसमें दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दो एटम जो होते हैं हाइड्रोजन के होते हैं, और एक एटम जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है। तो इसका जो रेशियो होता है वो होता है 2:1, 2:1 का रेशियो होता है। तो जो हमारा अमाउंट जो होता है हाइड्रोजन का वो 2 होता है, यानी कि वो ज़्यादा होता है। इसीलिए जो कैथोड पे हमारा जो वो होता है गैस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका रेशियो ही ज़्यादा है। रेशियो आप देख लीजिए, रेशियो इसका 2 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। और वहीं पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन हमारा क्या है, कम है, सिर्फ एक एटम है ऑक्सीजन का, इसलिए वहाँ पे जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन का वो कम होता है। ये इसमें पूछा गया है। हम एक बार आंसर भी पढ़ लेते हैं। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसा कि मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला हुआ है। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑक्सीजन फॉर्म्ड वाटर। यहाँ पे बताया 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं, एक एटम जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है जो वाटर फॉर्म करता है। इसमें जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, यानी कि इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया वाटर में, तो हाइड्रोजन गैस जो था वो कैथोड पे आया। अच्छा, कैथोड पे क्यों आया, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है उस पर ऊपर होता है प्लस चार्ज, और कैथोड जो होता है वो होता है माइनस। तो प्लस क्या होता है, माइनस को अट्रैक्ट होता है, इसलिए क्या हो जाता है, यहाँ पे कैथोड पे कलेक्ट हो जाता है। और जो ऑक्सीजन होता है वो जाता है एनोड पे, एनोड पे चला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उसके ऊपर O2 माइनस होता है, और एनोड जो होता है वो प्लस चार्ज होता है। तो माइनस क्या होता है, प्लस को अट्रैक्ट होता है, इसलिए ये एनोड पे चला जाता है। हाँ, एनोड पे चला जाता है, इसीलिए ये होता है। और द रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर 2:1, और रेशियो हमने बताया आपको 2:1 रेशियो होता है, इसीलिए जो हाइड्रोजन जो होता है काफ़ी लार्ज अमाउंट में यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और ऑक्सीजन गैस जो होता है काफ़ी कम अमाउंट में होता है। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड अ कलर ऑफ अ कॉपर सल्फेट इज चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हम आयरन नेल को डिप करते हैं, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जब हम आयरन नेल को डिप करते हैं, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का जो कलर होता है वो क्यों चेंज हो जाता है, कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर ये होगा, When an iron nail is dipped in the copper sulfate solution, जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं, द मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, जैसे कि यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल कौन है, यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल है आयरन, और लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा है, कॉपर। तो क्या करता है, आयरन क्या करता है, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि यहाँ से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। द ब्लू सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट, तो क्या होता है, जो ब्लू सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का, तो ये कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। एंड फॉर्म अ ग्रीन कंपाउंड कॉल्ड फेरर सल्फेट। तो कौन सा कंपाउंड बन जाता है, फेरर सल्फेट का कंपाउंड बन जाता है। तो सिंपल यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, आयरन क्या होता है, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, और यहाँ पे फेरस सल्फेट बना लेता है, कॉपर अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 में एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है, उसके अलावा एक और हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यहाँ पे एग्जांपल देना है। आपने बहुत सारे डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन पढ़ा होगा, यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो देख लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड दैट इज Ki किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या फॉर्म कर रहा है, लेड आयोडाइड PbI2 एंड पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज KNO3। ठीक है, ये है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। यहाँ पे पोटेशियम यहाँ पे लेड को डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसलिए यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, और लेड यहाँ से डिस्प्लेस होकर आयोडीन के साथ जुड़ जा रहा है, यहाँ पे एक और डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसलिए हमने इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा है। आप ये रिएक्शन देख लीजिए, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन दोनों रिएक्शंस जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन दोनों रिएक्शंस में हमें बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और Na2O बना रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। आपने ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े होंगे, उसके बारे में पढ़ाई होगा। उसमें आपने देखा होगा जो भी सबस्टेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे यहाँ पे सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, जिससे कॉपर अलग हो जा रहा है, वाटर अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। तो ये कॉपर क्या हो जा रहा है, नहीं, कॉपर से ऑक्सीजन रिड्यूस हो जा रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। तो यह क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। हमने आपको बताया, एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन हट गया है इसलिए ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है इसलिए क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, आप ये रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन में यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो जा रहा है इसलिए ये रिड्यूस हो जा रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है इसलिए ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।